नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। और जहां पर झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी गई है, लेकिन यहां पर कई ऐसे भी लोग हैं जो इस पंचायत चुनाव का पूरी तरीके से बहिष्कार कर रहे हैं। हम लोग इन सभी लोगों से जानते हैं, यहां पर ताना भगत वाले सभी लोग यहां पर मौजूद हैं जो कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के यहां पर उसका पूरा बहिष्कार कर रहे हैं। राजभवन के सामने यह लोग अनिश्चितकालीन के लिए भी बैठे हुए जब तक इस पर निर्णय नहीं लिया जाता है। हम आपसे जानना चाहेंगे सर, आप लोग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को बहिष्कार कर रहे हैं। 13 जिला जो है, 13 जिला जो है अनुसूचित क्षेत्र, जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत है। हम लोग 13 जिला के केवल टाना भगत नहीं, पूरे आदिवासी समुदाय 32 आदिवासी समुदाय के संगठन यहाँ पर एक होके हम लोग यहाँ विरोध जता रहे हैं। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रही है, ये बिल्कुल असंवैधानिक है। संवैधानिक के रूप से किसी को पूर्व में जानकारी नहीं होने की वजह से 2 बार चुनाव हो चुकी है। 2 बार जो चुनाव हुई उसमें भी कई बार कहा गया कि ये पेशा कानून के तहत हो रही है, जबकि पेशा कानून भी आज तक लागू नहीं हुई। उसके बाद भी ये धोखा दिया गया। कई बार धोखा देकर सारा चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि चुनाव होने के बाद भी किसी भी तरह का विकास का कार्य नहीं हो पा रहा है। इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि जो रूढ़िगत परंपरागत व्यवस्था है, उस तहत यदि व्यवस्था दी जाए और लोग विकास का काम कर सके सभी मिल बैठ करके, तो शायद विकास अच्छी से संभव है। इसलिए हम लोग अभी चाह रहे हैं कि ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव रद्द हो जाए और यहाँ रूढ़ी व्यवस्था के आधार पर, ग्राम सभा के आधार पर, उसमें भी ग्राम सभा वो सरकारी वाला नहीं, रूढ़ी परंपरागत ग्राम सभा के तहत जो सारा चीज़ विकास का काम हो। और उस तहत हम लोग चुनते हैं, किसी को भी चुनते हैं, वैगा पहन चुनते हैं, जो पढ़ा व्यवस्था है उस तहत किसी को भी चुनते हैं, तो हम लोग 3 साल मानते हैं, चाहे जो भी हो, और उसको हम लोग सहयोग करते हैं। इसमें तो यहाँ खींचतान होता है और विकास का काम नहीं हो पाता है। कैसे लूट तंत्र होता है हम लोग ये देख रहे हैं कई बार से। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि और इसलिए भी चाह रहे हैं कि क्योंकि ये संवैधानिक है। हमें अनुसूचित क्षेत्र में 13 जिला पूर्ण रूप से और 2 जिला आंशिक रूप से हमें जो मिली है, उस ज़िला में कम से कम एक बार ये भी प्रयोग करके देखें, क्योंकि झारखंड आज प्रयोग की धरती हो गई है। इसलिए ये भी प्रयोग करके एक बार देखें, और एक बार दे के देखें, 5 साल के लिए दे के देखें, और वो कैसे विकास करते हैं ये सारा चीज़ पता चल जाएगा। हम आपसे जानना चाहेंगे, आप लोगों ने अभी तक किसी से भी मुलाकात करने की कोशिश की? क्योंकि ये जो पंचायती राज के जो मंत्री हैं आलमगीर आलम, वो ये इस पूरे मामले को देखेंगे, क्योंकि वो पंचायत चुनाव उनके विभाग में आता है। तो आप लोगों ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की है इस पूरे मामले को लेकर? इस विषय पर उनको पूर्व में ही ज्ञापन दी जा चुकी है, लेकिन कोई यहाँ पर संज्ञान नहीं लिया गया है। यहाँ तक कि राज्यपाल महामहिम को भी दिया गया है, वो भी कोई ऐसा संज्ञान नहीं दिया है अभी तक। तो आगे आप लोग क्या कुछ करने वाले हैं? अभी तो आप देख ही रहे हैं, आज जो देख रहे हैं ये लगभग सोचिए कि कंटिन्यू चालू रहेगा जब तक यहाँ पर महामहिम इस विषय पर कड़ा संज्ञान नहीं लेते हैं। हम लोगों को 5वीं अनुसूची क्षेत्र में 5वीं अनुसूची को लागू नहीं कराते हैं, तब तक इसी तरह से भव्य रूप पूरे झारखंड प्रदेश में, जहाँ पर 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, चालू रहेगा। तो यहाँ पर भी लगातार ये मामले को लेकर के जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है उसका बहिष्कार कहीं ना कहीं सभी आदिवासी जन और यहाँ पे ताना भगत के लोग कर रहे हैं। आप लोग लगातार अलग अलग जिलों से यहाँ पे पहुँच रहे हैं, और आगे आप लोगों की क्या कुछ रणनीति रहेगी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में? सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करूँगा। 5वीं अनुसूची के तहत संविधान के अंदर, संविधान जो विद्यमान विधि से नामित है, जो अनुसूचित क्षेत्र नाम से जाना जाता है, इसमें विद्यमान विधि के लिए 244(1) के तहत पूरे सामाजिक संचालित होता है, जिसमें रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा, जिसमें पारंपरिक आधार पर बैगा पुजार मोहता को चयनित किया जाता है और उसी के आधार पर गांव चलता है। उसी के आधार पर हम लोग को ये रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा के तहत पूरे समुदाय को, 32 समुदाय को विकास करना है। तो हम लोग सरकार से ये जानना चाहते हैं कि 5वीं अनुसूची 244(1) में आप रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा, जो हम लोग का पारंपरिक ग्राम सभा है, उसमें आप किस तरह त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव थोपे जा रहे हैं?
तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के अब कहीं ना कहीं अब जो झारखंड के जो 13 ज़िले हैं वहाँ पर आक्रोश है और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को ये लोग पूरी तरीके से बहिष्कार कर रहे हैं। मैडम, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, आप लोग लगातार अब इसका विरोध कर रहे हैं और कई दिनों से यहाँ पर भी राजभवन के पास बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक आप लोगों को लेकर के कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है सरकार की तरफ से। ये तो क्या बोले, हम लोग की दुर्गति ही है, लेकिन कब तक ये हमारा परीक्षा लेते रहेंगे? एक दिन तो करना ही करना है। अगर क्या नाम है, प्रजातंत्र शासन में जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है, उसको तो लागू करना ही करना है। कितना दिन वो लोग हमारे संविधान के ऊपर में धूल ताप के रख के अपने तरफ से अपना क्या नाम शासन बनाएंगे। एक दिन ना एक दिन तो उनको खोलना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा। हम लोग जीतेंगे ही, करेंगे ही, करके छोड़ेंगे। 2 बार अभी तक पंचायत चुनाव हो चुका है, ये तीसरा पंचायत चुनाव है। क्या पहले आप लोगों ने इसको लेकर के आवाज़ नहीं उठाई थी? अगर उठाई थी तो उस वक्त तो हो गया और इस बार भी अपने कगार पर ये नामांकन शुरू हो चुका है लोगों का। यही तो विडंबना है कि 2 बार जो चुनाव हो चुका है वो असंवैधानिक तरीके से हुआ, असंवैधानिक है। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत चुनाव ही असंवैधानिक है। दोनों बार जो हुआ है ये असंवैधानिक हुआ है और अभी जो हो रहा है वो भी असंवैधानिक ही हो रहा है। उसके लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया, हमारे गवर्नर साहब से भी बोला गया, उनको ज्ञापन दिया गया, हमारे चुनाव आयोग को दिया गया। जिसको देना था सबको ज्ञापन 1 साल से दे रहे हैं, बल्कि पहले भी बोला गया, लेकिन ये हम लोगों को बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। एक वोटर का ये नहीं सुनते। इसी स्थान पे हम लोग 6-7 महीना पहले आकर के गवर्नर साहब को दिए हैं। पूरे झारखंड से लोग आए थे कि ये पंचायत चुनाव असंवैधानिक है 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पब्लिक का कोई सुनवाई नहीं है। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के पब्लिक का कोई भी सुनवाई नहीं है। ये जबरदस्ती है, असंवैधानिक है और जो लोग असंवैधानिक काम करते हैं उन्हीं को देशद्रोही कहा जाता है। और ये जितने लोग चुनाव में इन्वॉल्व हैं, जो जबरदस्ती चुनाव कर रहे हैं, ये असंवैधानिक काम कर रहे हैं और वही असंवैधानिक काम को देशद्रोही कहा जाता है। और ये लोग सब के सब जो चुनाव को संपन्न कराने में लगे हैं, ये देशद्रोही का काम कर रहे हैं। तो देशद्रोह का कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, जिस तरीके से ये सभी लोगों का कहना है। असंवैधानिक है ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, 13 जिलों में जो ये हो रहा है वो असंवैधानिक है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या होता है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पूरी तरीके से संपन्न हो पाता है या फिर कुछ निर्णय इन लोगों के फेवर में लिया जाएगा। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।